हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू किया था और इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे बच्चों मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लाखों में है और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यदि हमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अच्छे से स्टडी करना है, सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना है, तो हमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया। बच्चों, हमारा इसका आधा पार्ट हो भी गया था, है ना। जैसे आपको मालूम है कि द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, the carbon containing compounds except carbonates and bicarbonates are called as organic compounds। ये आपको मालूम है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन चेन्स होती है वो कार्बन चेन कैसी है, ओपन कार्बन चेन है या वो क्लोज कार्बन चेन है। इस आधार पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन, whether that carbon chain is open carbon chain or it is closed carbon chain. On this basis, we have classified organic compounds into two types. Number one is open chain or aliphatic organic compounds, and number two is closed chain or cyclic or ring compounds. बच्चों, कल हमारा ये हो गया था ओपन चेन और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमने देखा भी था कि the organic compounds containing an open chain of carbon atoms are called as open chain or aliphatic organic compounds। मतलब इनमें ओपन कार्बन चेन रहती है। इनको एलिफैटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, आपको मालूम है। एलिफैटिक ये शब्द एलिफार से बनाया गया है और एलिफार का मतलब होता है फैट्स। तो शुरुआत के दिनों में हम क्या करते थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एलिफार से, चर्बी से मिलते थे, तो उनको हम बोलते थे एलिफैटिक कंपाउंड्स। फिर ये जो ओपन चेन और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनमें जो ओपन कार्बन चेन है वो ओपन कार्बन चेन कैसी है, स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। इस आधार पर हमने ओपन चेन और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो प्रकार किए। पहला प्रकार स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन दूसरा प्रकार ब्रांच चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing a straight chain of carbon atoms are called as straight chain compound। उदाहरणार्थ एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है टोटल और चारों कार्बन की एक सिंपल स्ट्रेट चेन। फिर ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स में हमने देखा आइसोब्यूटेन, टोटल 4 कार्बन है लेकिन इनमें 4 में से 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन क्या है, साइड चेन में है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। तो बच्चों, इतना सब कुछ हमारा हो गया था, है ना, इसलिए हम इसको ज़्यादा समय गवाएंगे नहीं क्योंकि हमारा हुआ है ये। आप लगे तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज के नए चैप्टर पर, नए टॉपिक पर, और वो है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। अब नाम पर से पता ही चल गया होगा आपको कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिनमें एटम्स की क्लोज्ड चेन रहती है, एटम्स की क्लोज रिंग रहती है, साइकिल रहती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, ये 3 कार्बन की क्लोज चेन है, हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन अटैच है। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। देखिए आप, इसमें 3 कार्बन की क्लोज चेन है बच्चों। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स की क्लोज्ड चेन रहती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। बच्चों, आप डेफिनेशन कैसे बताएंगे क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स की? वेरी सिंपल। कैसे बताएंगे कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing a closed chain of atoms are called as closed chain or cyclic or ring compounds। यानी कि
जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटम्स की क्लोज चेन है, एटम्स की क्लोज रिंग है, साइकिल है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. So finally, how to define these compounds? Like this, the organic compounds containing a closed chain of atoms are called as closed chain or cyclic or ring compound. This is the example. अब क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स के भी दो प्रकार की. रिंग जिन एटम्स ने बनाई है, जो एटम रिंग के मेंबर्स है, वो एटम सब एक ही जैसे हैं, एक ही एलिमेंट के एटम है क्या? कार्बन एटम है क्या? या कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का भी एटम रिंग में है क्या? मतलब रिंग सिर्फ कार्बन एटम ने बनी है या रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का भी एटम है? इस आधार पर हमने इन साइक्लिक कंपाउंड्स के दो प्रकार किए. पहला प्रकार है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. पहला प्रकार कौन है? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. और दूसरा प्रकार है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. बच्चों सबसे पहले देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड. बच्चों होमो इस शब्द का मतलब होता है सेम. होमो इस शब्द का मतलब क्या होता है? सेम. अब आप इस पर से ध्यान में आया होगा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये बच्चों ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें रिंग जो एटम्स बनाते हैं वो सभी एटम्स सेम होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं. कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का एक भी एटम उस रिंग में नहीं होता. तो ऐसे जो साइक्लिक कंपाउंड्स है कि जिनमें रिंग के सभी एटम्स कार्बन एटम है, कार्बन एटम के अलावा एक भी दूसरे एलिमेंट का एटम उस रिंग में नहीं है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. क्या बोलते हैं हम उनको? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो कैसे करेंगे बच्चों? जैसे देखो ये तीन एटम की रिंग है और तीनों एटम कौन है? साइक्लोप्रोपेन में कार्बन एटम है ना? तीनों एटम कौन है? कार्बन एटम है. तो कैसे डिफाइन करेंगे आप होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को? कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह करेंगे कि the cyclic compounds in which ring is formed by atoms of the same element are called as homocyclic और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को बच्चों हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें रिंग में सभी एटम कार्बन ही होते हैं. कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का एटम रहता ही नहीं रिंग में. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. तो लास्टली क्या होंगी होमोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन? द साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग इज formed by atoms of the same element, that is carbon atoms, are called as homocyclic और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. अब ये जो बच्चों होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटम्स बनाते हैं, दूसरे एलिमेंट का एक भी एटम रहता नहीं, इन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के हमने और दो प्रकार की. पहला प्रकार है बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड. मेरे ख्याल से ये नाम आपने सुना भी होगा 10वीं में, एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? सिंपल है. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अब ये देखिए, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है. हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है तो ये साइक्लिक कंपाउंड, 3 कार्बन की क्लोज चेन है. लेकिन जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी साइक्लोप्रोपेन की, ये प्रॉपर्टीज दिखाता है ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड जैसी. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन में जब ये रिएक्शन हिस्सा लेता है, ये सीसी बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक. अब सीसी बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो गया कि वो चेन ब्रेक हो जाती है, रिंग ब्रेक हो जाती है. अब वो साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. अब उसके बाद वो सब प्रॉपर्टीज किसके जैसे दिखाएगा? ओपन चेन कंपाउंड जैसा. मतलब बेसिकली कंपाउंड क्या था बच्चों? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड था, रिंग थी इसमें कार्बन एटम की. बराबर है.
लेकिन प्रॉपर्टीज किसके जैसे दिखाएंगा? एलिफैटिक कंपाउंड जैसा, क्योंकि रिंग ब्रेक होती है रिएक्शन में, फिर उसके बाद वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड जैसे रहती है। तो बच्चों, ऐसे जो कंपाउंड्स है साइक्लोप्रोपेन के जैसे, कि जो बेसिकली ओरिजिनली होते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, लेकिन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड जैसी, ओपन चेन कंपाउंड जैसी, रिंग ब्रेक होने के कारण रिएक्शन में। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ध्यान में आया? क्या बोलते हैं हम इनको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एली इज टेकन फ्रॉम एलिफैटिक, साइक्लिक इट इज टेकन फ्रॉम कार्बोसाइक्लिक। यानी कंपाउंड कैसे होगा? कार्बोसाइक्लिक, लेकिन प्रॉपर्टीज कैसे दिखाएंगा? एलिफैटिक कंपाउंड जैसे। ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which show properties similar to aliphatic compounds are called as alicyclic compounds. Lastly and finally, क्या होगी डेफिनेशन? The carbocyclic compounds which show properties similar to aliphatic compounds are called as alicyclic compound. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन हो गया बच्चों, वैसे ये एक साइक्लोब्यूटेन भी है। इसमें 4 कार्बन एटम की क्या होती है? क्लोज चेन होती है बच्चों, 4 कार्बन एटम की क्लोज चेन होती है। इसी तरह 5 कार्बन की क्लोज चेन वाला एक साइक्लोपेंटेन भी है, 6 कार्बन की क्लोज चेन वाला एक साइक्लोहेक्सेन भी है बच्चों। तो इस तरह ऐसे जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है कि जो साइक्लिक कंपाउंड होने के बावजूद प्रॉपर्टीज दिखाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड जैसी, हम इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, है ना। जो डेफिनेशन मैंने बताई है ना, वीडियो लेक्चर है तो मैं ज़्यादा बार रिवाइज नहीं कर सकता, नहीं तो क्या होता है वो समय में बहुत कम होता है। तो आप क्या करना, वही वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा बैक जाके रिवर्स करके और एक बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। थोड़ा सा इधर देखते हैं, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं? एरोमेटिक ये शब्द आपने सुना है, बेंजीन रिंग ये आपको मालूम है रे। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम की क्या रहती है? क्लोज्ड चेन रहती है। हर कार्बन एक हाइड्रोजन को क्या रहता है? डायरेक्टली अटैच। और बेंजीन रिंग में क्या रहते हैं? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। बच्चों ये जो षटकोनी रिंग आपको देख रहे हैं, ये जो हेक्सागोनल रिंग आप देख रहे हैं, जिसके हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इस रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। इन द ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री हम इनको एरोमेटिक रिंग भी बोलते थे। क्यों? एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। एरोमा इस शब्द का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल। ये जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स थे, इनको एरोमा स्मेल, प्लीजेंट स्मेल था। तो बच्चों प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते थे? एरोमेटिक कंपाउंड। फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होती है? 1 और मोर बेंजीन रिंग्स होती हैं उनके मॉलिक्यूल के अंदर। तो फिर उनको बेंजीनोइड कंपाउंड्स भी बोलने लगे लोग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का और एक नाम है बच्चों बेंजीनोइड कंपाउंड्स। क्या नाम है इनका? बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो बेंजीन, अब हर बार बच्चों ऐसे रिंग निकालना बहुत समय इसमें जाता है, इसलिए शॉर्टकट में 2 साल आप बेंजीन रिंग ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे ऐसे भी निकालेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी चलता है, ये भी चलता है। पाई बॉन्ड की जगह ऐसी फिक्स ही चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये भी चलता है, ये भी चलता है। अब ऐसी बेंजीन रिंग जिन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलती है, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों आप क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनोइड कंपाउंड। अब बेंजीन तो खुद एरोमेटिक कंपाउंड है ही। अब जैसे ये बेंजीन रिंग का ये हाइड्रोजन एटम हम
OH ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। इस H के जगह पे OH ग्रुप, हर कॉर्नर पर एक CH ग्रुप है, वो CH ग्रुप है हमने OH ग्रुप से क्या किया, रिप्लेस। तो ये हमें फिनॉल मिला। अभी फिनॉल में बेंजीन रिंग है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे NH2 लीजिए, ये एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है। और एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये COOH, इसका नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड, इसमें भी बेंजीन रिंग है ना। यहाँ पे और एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं, ये COOH और यहाँ पे OH, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। देखिए सब में कॉमन बात क्या देख रहे हैं आप, कि सब में क्या है, बेंजीन रिंग। आपने वो नैफ्थैलिन बॉल्स देखे होंगे, है ना, जो है ना हम घर में बेसिस में है ना इधर उधर लगाते ताकि उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल में बैड स्मेल ना आए, है ना। जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, है ना, वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह, यूरिनल्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी ये रखे जाते हैं। कपड़े की अलमारी है तो उसमें भी ये नॅफ्थॅलिन बॉल्स, आपण ज्याला मराठीत डांबराच्या गोळ्या म्हणतात, ते आपण टाकतो। ॲक्च्युली हे नॅफ्थॅलिन काय रे, नॅफ्थॅलिन मध्ये 2 बेंझिन रिंग्स प्रेझेंट असतात पोरांनो। अशा 2 बेंझिन रिंग्स असतात। हा पण एक एरोमेटिक कंपाउंड है पोरांनो, हा नॅफ्थॅलिन। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, बहुत ही आसान है। देखो बेसिकली ये क्या होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन की क्लोज चेन होती है इनमें, बराबर। सो द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which contain one or more benzene rings in their molecules are called as aromatic or benzenoid compounds। क्या बताया मैंने डेफिनेशन, एक बार बताओ और क्या है। The carbocyclic compounds containing one or more benzene rings in their molecules are called as aromatic or benzenoid compound। एग्जाम्पल्स खुद बेंजीन है, ये फिनॉल है, एनिलीन है, ये बेंजोइक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये नैफ्थैलिन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नैफ्थैलिन है, नैफ्थैलिन। तो बच्चों जिन कंपाउंड्स में आपको ऐसी 1 और मोर बेंजीन रिंग्स देखने को मिलती है, आप बेझिझक उन कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरह बच्चों ये हो गया, और हमें अब एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारा हो गया, तो इस तरह एरोमेटिक कंपाउंड की कॉन्सेप्ट भी हमारी हो गई। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड हो गया अपना, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसके 2 प्रकार हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक का मतलब मालूम हो गया कि कंपाउंड होगा साइक्लिक, लेकिन प्रॉपर्टी दिखाएगा एलिफैटिक, ओपन चेन कंपाउंड जैसा। एरोमेटिक कंपाउंड यानी वो जिनके मॉलिक्यूल के अंदर 1 और मोर क्या है, बेंजीन रिंग्स है। ये सब देखो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बच्चों आखिरी का ले लेते हैं, यानी ये टॉपिक ही आज फिनिश कर देते हैं, ये टॉपिक ही आज फिनिश कर देते हैं। सिर्फ मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि यदि कोई चीज़ थोड़ी सी जल्दी ध्यान में नहीं आई तो डरना नहीं, वो वीडियो और 1 बार 2 बार देखना, है ना। जब तक बिल्कुल उसको क्लियर नहीं होता तो उसको छोड़ना नहीं। तो ये हो गया एरोमेटिक और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका एरोमा स्मेल होता है। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स को प्लीजेंट स्मेल होता है, और प्लीजेंट स्मेल के लिए शब्द है एरोमा। तो इन ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री म्हणजे जुन्या काळी आपण या कंपाऊंडला म्हणायचो एरोमॅटिक कंपाऊंड्स। मग नंतर माहीत पडलं की अरे यांच्यामध्ये तर बेंझिन रिंग्स असतात 1 और मोर, मग आपण त्यांना म्हणायला लागलो बेंझिनॉइड कंपाऊंड्स। तर अशा रीतीनं हा झाला एरोमॅटिक और बेंझिनॉइड कंपाउंड्स। अब आखिरी का टॉपिक ले लेते बच्चों, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, वैसे हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरो एटम का मतलब होता है एटम अदर देन कार्बन एटम।
ध्यान में रखना, हेटेरो एटम का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम अदर देन कार्बन एटम। हेटेरो एटम का मतलब होता है एटम अदर देन कार्बन एटम। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण लेता हूं मैं, ये लीजिए कंपाउंड है, टोटल 5 एटम की रिंग है, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है, लेकिन पांचों के पांचों एटम कार्बन एटम नहीं है। 5 में से 4 कार्बन एटम है रे, और एक कौन है बच्चों? एक हेटेरो एटम है, एटम अदर देन कार्बन एटम है। कौन है वो एटम? ऑक्सीजन। रिंग में एक भी एटम अदर देन कार्बन एटम रहा, मतलब रिंग में एक भी एटम हेटेरो एटम रहा, कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का एटम रिंग में रहा, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये बच्चों इसका नाम है फ्यूरान। क्या नाम है इसका? फ्यूरान, FURAN। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। ये है पायरोल, ये है पायरोल। 5 एटम की रिंग है जिसमें 4 कार्बन एटम है बच्चों, लेकिन एक नाइट्रोजन है। फिर ये लेते हैं और एक फ्यूरान के जैसा ही है, लेकिन फ्यूरान में ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे क्या है? सल्फर। इसका नाम है बच्चों थायोफीन। क्या नाम है इसका? थायोफीन। और एक लास्ट लेता हूँ, बेंजीन रिंग तो आपको मालूम है रे, है ना? ये होमोसाइक्लिक है, बस एक कार्बन की जगह एक जो CH ग्रुप है उसके जगह पे आप एक क्या करो? नाइट्रोजन रखो, तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं बच्चों पायरिडीन। क्या बोलते हैं हम इसको? पायरिडीन। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या बच्चा आवश्यक है? वो जो साइक्लिक कंपाउंड होगा, वो जो रिंग कंपाउंड होगा, उस रिंग कंपाउंड में कम से कम एक तो भी हेटेरो एटम रिंग में होना चाहिए। एक तो भी एटम जो रिंग का मेंबर है वो हेटेरो एटम होना चाहिए। हेटेरो एटम का मतलब एटम अदर देन कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है हेटेरो एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है। सो रिमेंबर व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? द साइक्लिक कंपाउंड्स in which ring contains at least one hetero atom, that is atom other than carbon atom in their ring, are called as heterocyclic compound. ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन आपको कोई पूछने वाला नहीं है या रटने की भी कोई इतना काम नहीं है, आपने याद की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है, ये समझनी चाहिए आपको सिर्फ। The cyclic compounds in which ring contains at least one hetero atom are called as heterocyclic compounds. तो इस तरह बच्चों आपको समझ में आ गया, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होने के लिए बस एक ही बात आवश्यक है कि उस साइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग होंगी उस रिंग में कम से कम एक तो भी हेटेरो एटम चाहिए, एक तो भी एटम अदर देन कार्बन एटम चाहिए, तभी हम उस साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब ये पूरा चार्ट आप अच्छे से कल का और आज का लेक्चर बच्चों ध्यान से सुनना, 2 बार 3 बार 4 बार आपने देखना। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, वैसे एक बच्चे को सर ने दिया था, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9822565154। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9822565154। क्योंकि वैसे तो आपके साथ मैं कांटेक्ट में रह नहीं पाता, एक आधे बच्चे ने सर को मांग लिया तो फिर उसको मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे डरते हैं, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। तो कुछ भी बच्चों डाउट रहा तो मेरा नंबर ये सुरेश सर करके सेव कर लीजिए,